हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो ATS पैनल है हमारे पास देख सकते हैं। ATS पैनल हमें कमेंट्स आया था कि आपको, एक भाई थे हमें कमेंट्स किए थे कि हम ये SMDB और SMDB का कुछ डाउट था। तो मैं सोचा कि एक पूरा का पूरा एक वीडियो ही बना देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। अगर फिर भी इसमें अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स करें, उसको भी मैं क्लियर कर दूँगा। तो ये फ़िलहाल हमारा ATS पैनल है। ऑटो ट्रांसफ़र स्विच जो है वो, इसमें मेन और जनरेटर का सप्लाई आता है, मेन सप्लाई और जनरेटर सप्लाई। यानी मेन सप्लाई है तो जनरेटर सप्लाई आपका ऑटोमेटिक, ये देखिए मेन का सप्लाई यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जनरेटर का सप्लाई आएगा। तो जब तक मेन सप्लाई है तब तक जनरेटर नहीं चलेगा, लेकिन जनरेटर से जब भी मेन सप्लाई बंद होगा उसी टाइम जनरेटर चालू हो जाएगा और हमारा लोड यानी कि आउट जो है वो मिलने लगेगा। और जब भी वापस फिर अगर मेन सप्लाई आ गया तो जनरेटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और ये हमारा मेन के थ्रू आउटगोइंग मिलने लगेगा। ये आउट का ब्रेकर में लगाया था और आउट में CT में लगाया था कि कितना एम्पियर लोड चल रहा है, सब उसमें मीटर में हमारा शो करेगा। और इसको मैनुअल में भी हम चार्ज कर सकते हैं और ऑटो में भी चार्ज कर सकते हैं। मैं वायरिंग करके यहाँ पे रखा था, कंट्रोल का सम वायरिंग है, मैं आगे पूरा डिटेल्स इसका बताऊँगा। ये फ्यूज़ मैं लगाया हूँ, देखिए फ्यूज़ हमारा एक फ्यूज़ है देखिए, और ROIB इंडिकेशन जो है इसके लिए है, फेस फेलियर के लिए है और एक बैटरी चार्ज के लिए है। और ये फेस फेलियर रिले में लगाया था, जो कि फेस एक भी अगर फेल होगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा, यानी कि कोई भी मशीनरी ख़राब होने का चांस नहीं होगा, 3 फेस मोटर है तो। और इसमें ऑन डिले टाइमर भी लगाया था। और बाकी ये जो आप आगे बताऊंगा मैं, ये रिले कौन कौन सा है और ये कॉन्टैक्टर है और ये CT टर्मिनल लगाया था मैं। और यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई यूनिट आएगा, पावर सप्लाई यूनिट अभी आया नहीं है। तो बैटरी चार्जर के लिए, एक्चुअली जनरेटर का बैटरी चार्ज करने के लिए एक बैटरी चार्जर आएगा। और यहाँ पे बैटरी चार्जर का जो है कमांड्स एक है ये वाला, और ये वाला जो है आपका जनरेटर स्टार्ट स्टॉप कमांड है, यानी कि यहाँ से कमांड मिलेगा तो आपका जनरेटर स्टार्ट स्टॉप होगा। कमांड कट होगा तो स्टॉप हो जाएगा, कमांड आएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये है हमारा डोर का इंटरनल वायरिंग। और मैं इसको बताता हूँ कि ये मैनुअली और मोटर मैकेनिज्म है। ये मैनुअल में डाल करके, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा नॉब होता है, ये ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको ऑटो में चला जाएगा। तो ऑटो में डाल के आप इसको नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये टूट जाता है, ख़राब हो जाएगा। तो इसको कभी भी ऑपरेट करना है अगर मैनुअली, तो मैनुअल में डालना पड़ेगा और यहाँ पे मैनुअली चार्ज कर सकते हैं। देखिए मैं चार्ज कर दिया ऑलरेडी, थोड़ा चार्ज करके था, बाकी चार्ज किया तो अभी चार्जेड लिख दिया। ये पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑफ़ लिखा है यहाँ पे, अभी ऑन हो जाएगा। तो देखिए अभी ये ऑन हो गया। तो मैनुअली इसको ऐसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं हम, ऐसे ऑफ़ करने के टाइम ऑफ़ हो गया। ऐसे ऑटो मैनुअल में आपको चेंज करना है। ये ऑटो में डाल देंगे तो ये नहीं निकलेगा। ऐसे ही सेम है जनरेटर का भी है बाजू में। तो इसको मैं एक्चुअली उसमें पहले जल्दी ही चार्ज हो गया था, तो मैं आपको चार्ज करके बताता हूँ। अभी डिस्चार्ज हो गया ना। अभी देखिए मैनुअल में डाल के मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो इतना समय लगता है, इतना टाइम आप अप डाउन अगर हैंडल को है वो करेंगे तो, चार्ज करेंगे तो जाके ये चार्जेड, देखिए चार्जेड आ गया। तो ये है हमारा इसका मैनुअली ऑपरेशन, यानी कि अब कभी भी कंट्रोल काम नहीं करेगा तो मैनुअली आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ड्राइंग को दिखाएंगे आप लोगों को, ड्राइंग के साथ में कि ड्राइंग जो है इसका कैसे बनाया जाता है, टोटल A to Z डिटेल्स के साथ में। बस ये है कि वीडियो में बने रहें वीडियो को ज़रा सा भी मिस ना करें और स्किप ना करें, क्योंकि एक एक हर एक चीज़ पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा मेन का इंडिकेशन, और ये लोड का, और ये जनरेटर का, ये वोल्ट मीटर हो गया, फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया, एम मीटर हो गया, और ये जनरेटर का वोल्ट मीटर हो गया। तो यहाँ पे एमीटर का भी एक सेलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा, नहीं है तो 3 एमीटर लगाना पड़ेगा। तो मैं ASS यानी एमीटर सेलेक्टर स्विच यहाँ पे एक लगा के रखा हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू कर दूँ कि ये जो वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच है, और ये वाला हमारा मेन का ऑन है, और मेन का ऑफ इंडिकेशन लैंप है। दूसरा जनरेटर का ऑन, जनरेटर का ऑफ। और ये हमारा सेलेक्टर स्विच जो है वो ये हैंड ऑफ ऑटो का ये वाला है, यानी H से हैंड और ऑटो का, यानी 2 पोजीशन सेलेक्टर स्विच नीचे लगेगा। ऊपर वाला 3 पोजीशन सेलेक्टर स्विच है, मेन, ऑफ और जन यानी जनरेटर। तो ये 3 पोजीशन सेलेक्टर स्विच है और ये इमरजेंसी है। तो ये हमारा आपको
ये देखिए लेआउट जो है वो हमारा इंटरनल लेआउट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसी मॉडल से जो है वो यहाँ पे ड्राइंग आता है और हम लोग इसको रेडी करते हैं। यहाँ पे जो है वो मेन का सप्लाई आएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट है देवा सेवा या इंडिया का, तो आपको वो गवर्नमेंट का सप्लाई यहाँ पे है और हमारा जनरेटर का सप्लाई यहाँ पे है। और ये लोड है, यहाँ से जो है वो आउटगोइंग सप्लाई जाएगा। और देखिए यहाँ पे एरो मार्क ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा है। तो मैं नेक्स्ट इसमें बताता हूँ आप लोगों को। ये जो हमारा वायरिंग कंट्रोल डायग्राम है, इसमें इनकमिंग का जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेन सप्लाई आया, इनकमर सप्लाई ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर से आ रहा है सप्लाई हमारा सीधा, और इनकमर में ही हमें लूप करके और यहाँ पे देखिए जो जनरेटर का सप्लाई है, तो यहाँ पे जनरेटर का सप्लाई यहाँ से आएगा और मेन का सप्लाई वहाँ से आएगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले दिखाया था। जनरेटर का सप्लाई का इनकमर से लूप करके यहाँ पे 4 फ्यूज़ लगाया हूँ मैं, 3 ROIB इंडिकेशन के लिए और फेस फेलियर के लिए, और एक जो लगाया हूँ कंट्रोल सप्लाई के, यानी फेस फेलियर का कॉमन में जाएगा और NO से निकल के PFRM जो कि मेन जो का PFR है उसका, ये देखिए यहाँ पे भी सेम है, 3 से ROIB, चौथा से निकल के यहाँ पे फेस फेलियर मेन, यानी फेस फेलियर जो मेन का फेस फेलियर है उसी का NC के थ्रू, यानी जब भी ये ऑफ है तभी जाकर जनरेटर का सप्लाई आउट पास हो जाएगा, और अदरवाइज़ ये जो है वो पास नहीं होगा जनरेटर का सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए जो PFRM जब मैं लगाया था, तो जब ये वो बंद है, मेन सप्लाई नहीं है, फिर जाके यहाँ पे आउट जाएगा सप्लाई और ये CR रिले ऑन हो जाएगा, उसका चलेगा। और ये जो जनरेटर का स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए मैं 2 वायर रखा था, वो मैं AC के यहाँ से दिया था, यानी देखिए ये सर इंजन स्टार्ट रिले है, और वहाँ से निकाल के इमरजेंसी से ऑटो सेलेक्टर स्विच के थ्रू ये कमांड जाएगा। तो जैसे है वैसे ही आप अगर वायरिंग कर देंगे तो आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है मेन। यहाँ पे इंटरलॉक के लिए मैं एक कॉन्टेक्टर डाल के रखा हूँ CO के, और ये देखिए मेन का सभी सप्लाई है तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और जनरेटर का सप्लाई है तो वो NC के थ्रू, ये कॉन्टेक्टर ऑफ है फिर भी कॉन्टेक्टर का NC के थ्रू हमारा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे M4 और ये G4 का जो सप्लाई जा रहा है, यानी कि मेन में या जनरेटर में किसी में भी सप्लाई रहेगा तो आपका इधर ये न्यूट्रल भी है, मेन का भी और जनरेटर का भी। तो यहाँ पे देखिए कि ये न्यूट्रल का भी सप्लाई आया था, यानी कि जनरेटर का सप्लाई, यानी कॉन्टेक्टर ऑफ है तो सीधा यहाँ से चला जाएगा, और मेन आएगा तो जनरेटर ऑन, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा उसका भी यहाँ पे, यानी कि दोनों में से कोई भी रहेगा तो ये कंट्रोल सप्लाई मिलेगा। तो ये है हमारा इमरजेंसी पुश बटन, फर्स्ट में ही लगाया हूँ मैं, और दूसरा हैंड ऑटो का सिलेक्टर स्विच में दिखाया था आपको, हैंड ऑटो का। तो हैंड में करेंगे तो ये जो दूसरा नंबर जो मेन और जनरेटर का सप्लाई है वो मेन में डालेंगे तो QMR और ESR और QGR, यानी कि मेन का रिले और जनरेटर का रिले और इंजन स्टार्ट रिले, ये जब तीनों ऑन है तो, यानी जनरेटर का रिले और मेन का रिले यहाँ पे इंटरलॉक है, यानी जनरेटर का रिले अगर ऑन है तो यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँचेगा। और देखिए यहाँ पे, और QGR जो है वो, ये रिले लगाया था मैं, ये जनरेटर का ही रिले है। जब ये कॉन्टेक्ट ऑन हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ होना चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑन कमांड में नहीं रहना है। और ये CR और QMR, यानी कि मेन का रिले जब ये ऑन है तो उसका भी इसका भी इंटरलॉक है, यानी यहाँ ये QMR जो है वो इसका है और QGR इसका है, यानी ये दोनों का इंटरलॉक है। जब भी ये कोई भी एक ऑन रहेगा तो यहाँ पे ऑन का कमांड नहीं मिलेगा, उसको ऑन नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा ऑफ़ के लिए मैं नेक्स्ट में बताता हूँ आप लोगों को। ये जो ऑफ़ यानी QGR ऑन हो गया तो ये रिले क्लोज हो जाएगा, और रिले क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ऑफ़ का कमांड, जब भी वहाँ से ऑफ़ का कमांड देंगे तो ये यहाँ से सीधा सप्लाई ऑफ़ का कमांड पे पहुँच जाएगा A4 में, तो ये हमारा ऑफ़ हो जाएगा। या QGR यानी कि QMR कोई भी मेन या ऑटो कोई भी है तो जनरेटर कोई भी ऑन रहेगा तो वो ऑफ़ का कमांड मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑटो में डालेंगे तो ये CR जो देखे थे जनरेटर का रिले है, जनरेटर का रिले जब ये ऑन है तो T2 में पकड़ेगा, और ऑफ़ है तो T1 में, यानी कि ट्रांसफार्मर में पकड़ेगा। ट्रांसफार्मर सप्लाई T1 है और T2 जनरेटर का सप्लाई है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का T1 में जाएगा कॉमन में, और NO से जा कर के हमारा ये देखिए सेम प्रोसीजर में बताया था वहाँ पे ऑन कमांड में पहुँच जाएगा। और जब भी वो बंद होगा, यानी कि मेन का सप्लाई जाएगा तो वो इधर से NC से उसका ऑफ़ कमांड मिलेगा।
यानी कि यहाँ से मैनुअल में आप ऑफ़ कर सकते हैं। और जनरेटर का जो मेन का सप्लाई जाए कट ऑफ होएगा तो ये जो मेन का T1 है, टाइमर का 1 का कॉमन एनओएनसी है, और इसका ये वाला टाइमर का T2 का कॉमन एनओएनसी, यानी दोनों के कोई भी एक से सप्लाई मिल जाएगा तो आपको ये ऑफ़ का कमांड सेम उसमें मिल जाएगा। ये देख सकते हैं CR, और जब भी ऑन है तो यहाँ से भी मिल जाएगा सप्लाई, और ऑफ़ है तभी भी T2 से यहाँ पे ऑफ़ का कमांड मिल जाएगा। हाँ, लेकिन सिलेक्टर स्विच जो है वो ऑटो में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं SS2 ऑटो का मैं ऑलरेडी एक सिलेक्टर स्विच यहाँ पे भी डाल कर रखा हूँ। और T2 जब ये ऑन है तो सेम ये कॉन्टैक्ट में यहाँ से जाएगा, और ये QMR यानी कि मेन रिले ऑन है तो इसका ऑफ़ कमांड मिल जाएगा, वो ऑफ़ हो जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा। और ऑन कमांड अगर जनरेटर ऑन है तो यहाँ से मिलेगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक 2 रिले डाल कर रखा था, यानी कि इतना एनओएनसी मेरे पास नहीं था इसके अंदर डालने के लिए, तो मैं रिले डाल करके और एक एनओ 2 एनओ से मैं QMR यानी कि मेन का रिले और QGR जनरेटर का रिले से मैं बाकी का ये जो ऑन ऑफ इंडिकेशन में डाल कर रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं NC से ऑफ़ का और NO से ऑन का QMR QGR, यानी मेन रिले ऑन, मेन रिले ऑफ, जनरेटर ऑन, जनरेटर ऑफ। तो चलिए मैं ऑन इसको अभी टेस्टिंग करके मैं दिखाता हूँ। सप्लाई मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ यहाँ पे, मेन का सप्लाई और ये जनरेटर का सप्लाई। ये देखिए मेन का सेलेक्टर स्विच ऑफ है और जनरेटर का सेलेक्टर स्विच मैं ऑलरेडी ऑन करके रखा हूँ। तो मेन का भी ऑन कर दिया और जनरेटर का भी, यानी दोनों सप्लाई नीचे अवेलेबल है लेकिन कोई भी एक ही ऑन होगा। यहाँ पे लेवल नहीं था, हैंड में और ऑटो में ये 2 पिन सेलेक्टर स्विच है। और ये हमारा जनरेटर का मेन ऑफ जनरेटर, यानी मेन में अभी जब मैं चेंज करूँगा तो देखिए मेन सप्लाई हमारा ऑन हो गया, मेन इंडिकेशन लैम्प ऑन हो गया। और उसको मैं अभी ऑफ़ करूँगा तो ये देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज में गया। वोल्ट मीटर का भी हमारा लाइन टू लाइन 400 वोल्ट है, और लाइन टू न्यूट्रल 230 वोल्ट हमारा दिखा रहा है, यानी कि ये ऑन है। और ये देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट ऑफ़ करेंगे तो ये सिलेक्टर स्विच ऑफ हो गया, ब्रेकर ऑफ हो गया। फ्रिक्वेंसी जो देखिए अब फिर 0 हो गया, यानी कि अभी बंद है दोनों। मैं अभी इसको मेन सप्लाई बंद करता हूँ। मेन सप्लाई बंद करके जनरेटर जब भी चालू करूँगा, जनरेटर में डालूँगा तो देखिए जनरेटर का भी चालू हो गया। जब तक मेन सप्लाई है तब तक हमारा जनरेटर चालू नहीं हो जाएगा, मेन सप्लाई बंद होने के बाद से ही चलना है। और ये देखिए इमरजेंसी मारने के टाइम हमारा इमरजेंसी जो है वो पूरा ब्रेकर बंद हो गया। ये लोड का है और ये जनरेटर का इंडिकेशन लैम्प में डाल कर रखा हूँ। देखिए मैं अभी ऑफ़ किया, अभी मैं आप लोगों को ऑटो में डाल के दिखाऊँगा। ये देखिए मेन का और जनरेटर का, लेकिन लोड का जो है वो ऑन नहीं हुआ। ऑन होगा तो लोड का इंडिकेशन लैम्प चलेगा। तो ये देखिए मैं मेन में चेंज किया तभी भी हमारा मेन का ऑन हो गया और लोड का भी इंडिकेशन लैम्प ऑन हो गया। और ये हमारा मोटर मैकेनिज्म में देख सकते हैं यहाँ पे मेन का ऑन है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं पूरा कोशिश किया दिखाने के लिए। यहाँ पे ऑन का इंडिकेशन देखिए, जो अभी ऑफ़ किया तो ऑफ़ हो गया, ऑन किया तो ऑन हो गया। तो यहाँ पे मेन का जैसे चेंज हो रहा है तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ कैसे ऑन होता है, ऑफ़ होता है, क्योंकि इंडिकेशन नहीं चलने से उतना ये नहीं हो जाता है। नए जो बंदे हैं उनको उतना समझ में नहीं आता है। और ये देखिए अभी जनरेटर में चालू किया, अभी ऑन हुआ और इसमें ऑफ वाइट और ग्रीन का इसमें ये आ रहा है। और नेक्स्ट में ऑटो ऑपरेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऑटो में जो है वो कैसे वर्क करता है। ऑटो में डाल कर देखिए, इसको ऑटो में मैं डाल दिया। अभी ऑटो में डालने के बाद मेन सप्लाई है तो अभी मेन में कट ऑफ करके रखा हूँ तो जनरेटर हमारा ऑटोमेटिक चालू हो गया, यानी मेन सप्लाई बंद करके रखा था मैं। तो मेन सप्लाई नहीं है तो 10 सेकंड में ऑलरेडी 5 सेकंड सेट करके रखा हूँ, 5 सेकंड में हमारा ऑटोमेटिक जनरेटर चालू हो जाएगा। फिर वापस अगर मेन सप्लाई आ गया तो जनरेटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए जनरेटर ऑटोमेटिक बंद हो गया और मेन ऑटोमेटिक 5 सेकंड में चालू हो जाएगा। देखिए मेन हमारा चल गया। जब भी फिर मेन सप्लाई जाएगा तो मेन सप्लाई में बंद करूँगा, लेकिन जनरेटर से मेन सप्लाई जब भी जाएगा तो 5 सेकंड में फिर वापस जनरेटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो यही था हमारा ओवरव्यू टोटल। और भी इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स करें। फ़िलहाल मेरा एक व्यूअर्स थे, वो कमेंट्स किए थे कि जो कि ESMDP और SMDP का इंटरलॉक कैसे करते हैं। तो अगर आपको इसमें समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर कमेंट्स करें, उसको भी मैं अलग से आपको बता दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।